दोस्तों, अगर कोई हमारे सामने स्माइल करता है तो उसे देखकर हम भी खुश हो जाते हैं और स्माइल करते हैं। लेकिन क्या हो यही स्माइल आपके पागलपन, डर और मौत का कारण बन जाए तो? हम आज के स्माइल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि स्माइल भी कितनी खतरनाक चीज हो सकती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लेडी को जो कि अपने बेड पर बुरी हालत में लेटी होती है। शायद उसे कोई बीमारी है और उसके साथ पूरा सामान उसे कमरे में इधर उधर फैला हुआ था और साथ में कुछ नशे की चीजें भी थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो लेडी ने ड्रग्स जैसे कुछ नशा किया था। उसके बाद हम देखते हैं एक बच्ची को जो कि इस लेडी को ऐसे हालत में देखकर चौंक जाती है। फिर हमें प्रेजेंट में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है रोज। हमें ये पता चलता है कि ये रोज का एक नाइटमेयर था और रोज एक थेरेपिस्ट डॉक्टर है। एक रात उसके हॉस्पिटल में एक पेशेंट को लाया जाता है और उस हॉस्पिटल की नर्स भी रोज को ये बताती है कि एक बार उस लड़की के टीचर ने उसके सामने अपने आप को हथौड़े से मार लिया था, जिसके बाद से ही वो लड़की बहुत परेशान है और उसे अजीब अजीब लोग दिखाई देते हैं। देन उसके बाद रोज उस लड़की से मिलने एक रूम में जाती है जहाँ वो लड़की एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। अब रोज उससे कहती है, डरो नहीं, मेरा नाम रोज है, मैं एक थेरेपिस्ट डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वो लड़की उससे कहती है कि मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। फिर रोज उससे कहती है, चलो बैठकर बात करते हैं। फिर रोज उस लड़की से अजीब से सवाल करती है जैसे आज कौन सा दिन है और आज कौन सा महीना चल रहा है, जिस पर वो लड़की उसे सही सही जवाब देती है और कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी खुद एक PhD स्टूडेंट हूँ और मैं पागल नहीं हूँ। फिर रोज उस लड़की से पूछती है कि तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि कुछ दिन पहले उसके टीचर ने खुद को उसके सामने मार लिया था, तब से कोई एंटिटी उसे परेशान कर रही है। अब रोज उसे कहती है कि वो दिखता कैसा है, जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि वो कोई भी रूप ले सकता है, कभी किसी अनजान के रूप में तो कभी आपके रिश्तेदार के रूप में सामने आ जाता है और एक डरावनी स्माइल करता है। वो स्माइल तब तक करता है जब तक कि आप खुद को मार ना लो। वो सिर्फ मुझे दिखाई देता है और किसी को नहीं, जिस पर रोज इन सब बातों पर यकीन नहीं करती है और कहती है कि ये सब तुम्हारा एक भ्रम है। जिसके बाद वो लड़की उस गुस्से में कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। देन उसके बाद वो लड़की डर कर बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगती है और कहती है, मुझे बचा लो, मुझे वो मार देगा और मैं मरना नहीं चाहती। यहाँ मैं आपको बता दूं, वो लड़की इसलिए डर रही थी क्योंकि उसे अपने सामने वो एंटिटी दिखाई दे रही थी जो कि किसी को नहीं दिख रही थी, जिसे देखकर रोज एक कॉल करने जाती है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो कि वो लड़की भी उसके सामने डरावनी स्माइल करके खड़ी थी और उसके बाद वो लड़की एक वाश के टुकड़े से अपने ऊपर स्टैप कर लेती है और फिर वही मर जाती है। अब इन सब इंसिडेंट से रोज खुद डिस्टर्ब हो जाती है और घर आकर अपने आप को शांत करने के लिए नशे का सहारा लेती है। फिर उसे उस लड़की की एंटिटी दिखाई देती है जिससे वो बहुत डर जाती है। तभी वहाँ उसका मंगेतर आ जाता है जिसका नाम ट्रेवर था। उससे वो संभालता है और ट्रेवर कहता है कि हमें एक पार्टी पर जाना है जिसमें तुम्हारी बहन ने तुम्हें बुलाया है, और रोज पार्टी में जाने के लिए रेडी भी हो जाती है, जहाँ वो अपनी बहन और उसके हस्बैंड से मिलती है। उसकी बहन वहाँ अपने बेटे के बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रही होती है, जहाँ रोज अभी तक उस हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट में खोई थी। उसकी बहन उसे अपने बेटे के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, जिस पर रोज ऑब्वियसली मना कर देती है क्योंकि उसे उस दिन काम पर जाना था। अब यहाँ पर उसकी बहन उसे कहती है कि उसे अपने बचपन के घर को बेच देना चाहिए, जिस पर रोज मना कर देती है क्योंकि वो अभी भी परेशान थी। उसके बाद अगले दिन रोज अपने हॉस्पिटल के काम में आती है। वहाँ उसे मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोएल भी आता है। जोएल एक पुलिस ऑफिसर था। जोएल उसे कल के हादसे के बारे में पूछने आया था, लेकिन रोज उससे अच्छे से बात नहीं करती और उसे जाने के लिए कहती है। अब रोज को अपनी बहन का कॉल आता है जिस पर वो सॉरी कहती है और उसे दोबारा अपनी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। साथ ही वो उसे गिफ्ट की भी आइडिया देती है। उसके बाद रोज हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही लड़की की एंटिटी क्रीपी स्माइल करते हुए दिखाई देती है। उसके बाद रोज अपने पेशेंट काल के पास जाती है, लेकिन अब काल भी उस लड़की की तरह डरावनी स्माइल कर रहा था, जिस पर रोज उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। अब काल उसे चिल्लाकर कहता है कि वो अब तुम्हारे पीछे पड़ गया, तुम भी बहुत जल्द मरने वाली हो, जिससे रोज डर जाती है और चिल्लाकर अपने स्टाफ्स को बुलाती है। लेकिन स्टाफ्स के आते ही काल एकदम बिल्कुल शांत हो गया था, जिस पर रोज का बॉस उसे कहता है कि तुमने उस इंसिडेंट के बाद छुट्टी नहीं ली है, तुम्हें आराम की जरूरत है। उसका बॉस भी उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे देता है, हालांकि रोज ऐसा नहीं चाहती थी। अगले सीन में रोज अपने घर पर गिफ्ट पैक करने लगती है, तभी उसका सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। वो देखती है कि उसके पीछे का डोर खुला था, जिसे देखकर रोज बहुत डर जाती है। तभी उसे एक कॉल आता है, जो कॉल उसके अलार्म कंपनी का था, जिस पर तो वो औरत पहले उसे नॉर्मली अलार्म के बारे में पूछती है, लेकिन जब रोज उसे बताती है कि घर में कोई नहीं आया, तब वो औरत उसे कहती है, क्या वो श्योर है, क्या सचमुच उसने अपने पीछे किसी को अंदर आते नहीं देखा। उसके बाद वो औरत उसे पीछे मुड़ने के लिए कहती है। रोज जब पीछे मुड़ती है तो उसे फिर से एक कॉल आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि जो उसका पिछला कॉल आया था ना, वह उसका इमेजिनेशन था। इस बार उसे सच में अलार्म कंपनी का फोन आया था।
तभी बाहर में पुलिस और ट्रेवर भी आ जाता है, जिस पर वो उसे कहता है कि तुमने अलार्म अलर्ट कब किया। लेकिन रोज कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा कैसा हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज अपने कैट को खाना खिलाने के लिए ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। अब रात को सोने के टाइम रोज को फिर अपने मॉम की नशे वाली हालत की नाइटमेयर आती है, जिससे वो सो नहीं पाती। वो लैपटॉप में उस लड़की की वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रही थी, जिस पर ध्यान से सुनने पर उसे सुनाई देता है रोज। इसे वो दोबारा सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने बगल में एक लड़की और उसके पास में आती दिखती है, जिससे वो कहती है रोज, जिससे रोज बहुत बुरी तरह डर जाती है और एक चाकू उठा लेती है। तभी वहां पर ट्रेवर भी आ जाता है, जो उसे चाकू पकड़ा हुआ देख चौंक जाता है। अब अगले दिन रोज अपने फॉर्मर थेरापिस्ट डॉक्टर के पास जाती है। वो उसे अपने साथ हो रहे इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर वो डॉक्टर उसे कहती है कि हो सकता है कि उस लड़की ने तुम्हारे साथ बचपन में हुए ट्रॉमा को ट्रिगर कर दिया हो, जहां तुमने अपनी मॉम को देखा था। वो रोज को आराम करने और दोबारा थेरापी स्टार्ट करने का सलाह देती है। अब अगले दिन रोज अपने बहन के बेटे के बर्थडे पार्टी में जाती है, जहां वो उसके लिए गिफ्ट भी लाई थी। अब बर्थडे बॉय केक काटने के बाद सबके गिफ्ट के साथ रोज की भी गिफ्ट को खोलता है, जिसे खोलने के बाद बर्थडे बॉय के साथ साथ सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि उसके गिफ्ट से रोज की मरी हुई कैट निकलती है, जिसे उस दिन रोज खाना खिलाने के लिए ढूंढ रही थी। तब रोज उस कैट को देखकर शॉक हो जाती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। उसकी बहन भी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और सब लोग उसे शक की नजर से घूर रहे थे। तभी रोज को उन सब के बीच में बैठे हुए उस लड़की की एंटिटी दिखाई देने लगती है, जो कि अभी भी डरावनी स्माइल कर रही थी। फिर वो लड़की उसके बगल में भी आ जाती है, जिससे रोज बहुत डर कर कांच के टेबल में गिर जाती है और उसे बहुत चोट लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज अपने ही हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां उसे उसकी बहन लाई होती है। वहां उसकी तबीयत और खराब होने लगती है। फिर ट्रेवर उसे अपने साथ घर ले जा रहा होता है, जहां वो उसे बताती है कि उसके पीछे वही स्माइलिंग एंटिटी पड़ गई है जो उस लड़की के पीछे थी। जहां ट्रेवर उसकी बात पे यकीन नहीं करता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली में कोई बीमारी है, जिस पर रोज बहुत अपसेट होती है और ट्रेवर से भी झगड़ा कर लेती है। अब उस रात रोज लैपटॉप में अब उस लड़की के बारे में रिसर्च कर रही होती है, जहां उसे पता चलता है कि वो लड़की अपने कैंपस में ही थी जब उसका प्रोफेसर उसके सामने हथौड़ा लेकर आया था और स्माइल करने लगा और खुद को हथौड़े से मार लिया। अब रोज ये सब पढ़ रही होती है, तभी उसे अपने दरवाजे पर कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो कि रोज कह रहे थे। फिर वो अपने मॉम की स्पिरिट को कमरे में दाखिल होती देखती है, जहां उसकी मॉम उसे मदद मांग रही होती है, लेकिन रोज उस स्पिरिट को इग्नोर करते हुए सो जाती है। अगले दिन रोज उस लड़की के प्रोफेसर के घर जाती है ताकि कुछ और जानकारी मिल सके। यहाँ रोज प्रोफेसर के वाइफ से मिलती है और अपने आप को एक रिपोर्टर बताती है। अब वाइफ रोज को बताती है कि उसके पति देर रात तक बातें करते थे, चीखते चिल्लाते थे और कहते थे कि वो एक शैतान को स्माइल करते देखते हैं और वो स्माइल बहुत डरावनी है और उन्हें पागल बना रही है। उसके बाद वाइफ उसे प्रोफेसर के रूम में ले जाती है और उनकी कुछ पेंटिंग दिखाती है, जिनमें प्रोफेसर ने बताया था कि वो एंटिटी कैसे दिखती है। यहाँ कमरे में कई डरावनी पेंटिंग लगी हुई थी। ये पेंटिंग ऐसी थी जिसमें इंसानों का चेहरा अजीब तरीके से बदल रहा था। यहाँ रोज प्रोफेसर के भाई की भी पेंटिंग देखती है, जो कि 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया था। प्रोफेसर के पास से ये तो कंफर्म था कि कभी कभी वो एंटिटी उसे अपने भाई के रूप में भी दिखाई देती है। यहाँ रोज को पता चलता है कि प्रोफेसर के साथ ये इंसिडेंट तब से हुआ था जहाँ प्रोफेसर ने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। वहाँ प्रोफेसर के सामने एक औरत ने खुद को मार लिया था। अब रोज उस औरत का नाम पूछती है, लेकिन अब तक वाइफ समझ जाती है कि रोज कोई रिपोर्टर नहीं है। वह उसे अपने घर से निकाल देती है। अब नेक्स्ट सीन में रोज अपने एक्स बॉयफ्रेंड ज्वेल के घर जाती है, जो कि आपको याद होगा एक पुलिस ऑफिसर था। जहां पर ज्वेल और रोज मिलकर पता लगाते हैं कि जिस औरत ने प्रोफेसर के सामने खुद को मारा था, उस औरत ने भी किसी को मरते हुए देखा था हाईवे के सामने। अब ज्वेल उस हाईवे की फुटेज निकालता है, जिसमें वो देखता है और पता लगाता है कि ये आदमी भी स्माइल कर रहा था। अब इन सब फुटेज का प्रिंट आउट निकालकर रोज अपने घर ट्रेवर के पास जाती है, जहां ट्रेवर ने डॉक्टर मेडलाइन को बुलाया था। डॉक्टर मेडलाइन रोज से बात करने की कोशिश करती है, जिस पर रोज उसे उल्टा पुल्टा सुनाकर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में रोज अपने बहन के घर आती है, जहां उसकी बहन भी उसकी कहानी को सुनने और उस फोटो को देखने से मना कर देती है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि बचपन में उसकी बहन ने अपनी पागल मॉम के साथ रोज को छोड़कर भी वहां से भाग गई थी, जिसकी वजह से उसके मॉम ने भी उस पर बहुत अत्याचार किए हैं और उनकी लाश भी रोज को ही मिली, जिसके ट्रॉमा से रोज आज तक निकल नहीं पाई है। अब उसकी बहन भी उसे घर से निकाल देती है, जिससे रोज बहुत टूट जाती है और कार में बैठकर चीखने और रोने लगती है। यहाँ हम बर्थडे बॉय को देखते हैं, जो कि रोज को देखकर डरा हुआ था।
अब सीन द सीन रोज की हालत बिगड़ने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में रोज कार में ही बैठी थी जब उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड ज्वेल का फोन आता है। ज्वेल उसे बताता है कि ये स्माइल रिलेटेड केस में 20 डायरेक्ट लिंक मिले हैं, जहां हर बार एक इंसान ने दूसरे को मरते हुए देखा फिर किसी के सामने खुद को मार डाला। इसमें एक ही इंसान है जिसने खुद के सामने अपने बॉस को मरते हुए देखा तो था, लेकिन उसको खुद को मारने के बजाय दूसरे को मार डाला और वो अभी भी जिंदा है। अब ज्वेल रोज उस आदमी से मिलने जाती है जिसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट यहाँ पर कत्ल के लिए जेल में भर्ती था। रोज उसे देखकर कहती है कि 20 स्माइलिंग केस में से एक वही है जिसने दूसरे को अपने सामने मरता देख खुद को नहीं मारा, और इसलिए वो पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया कि वो बच गया। जिस पर रॉबर्ट उसे बताता है कि ये एंटिटी लोगों की ट्रॉमा पर फिट करती है और उसे हर हालत में ट्रॉमा चाहिए, इसीलिए उसने खुद को मारने के बजाय अपने पड़ोसी को मार डाला और इसकी वजह से इसे श्राप उसके पड़ोसी की वाइफ पर चला गया जिसने अपने पति को मरते देखा। साथ ही उस औरत ने इस श्राप को आगे बढ़ाया और रॉबर्ट बच गया। अब रॉबर्ट उसे कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें किसी को मारना होगा। जिस पर रोज बहुत परेशान होती है और घर चली जाती है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ पर रोज से मिलने डॉक्टर मैडलिन आती है जो कि अपने पिछले बर्ताव के लिए रोज से माफी मांगने आई थी। पहले तो रोज उसे दरवाजे से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो मैं अथॉरिटीज को फोन लगा दूंगी जिससे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो कि मैं ऐसा करूँ तो मुझे चुपचाप अंदर आने दो। जिस पर रोज उसे नहीं चाहती फिर भी उसे अंदर आने देती है। अब रोज डॉक्टर मैडलिन को बताती है कि कैसे उसे सब लोगों ने अकेला छोड़ दिया है। उसके बाद रोज को कॉल आता है और ये कॉल था डॉक्टर मैडलिन का। हाँ दोस्तों, डॉक्टर मैडलिन उसे कॉल पर कहती है कि उस दिन वो बिना बताए उसे घर आ गई थी, उसके लिए वो उसे माफी मांगती है। मतलब कि जो रोज के सामने बैठी थी वो एक एंटिटी थी। वो उसे देखकर फिर से क्रीपी स्माइल करने लगती है और उसके तरफ बढ़ने लगती है। इसे देखकर रोज चीखने चिल्लाने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोज को जो कि कार में चाकू लगाई है और वो हॉस्पिटल में ये नाम से एंटर करती है कि वो उसे हॉस्पिटल से अपना कुछ सामान लेना है। अब वो चाकू लेकर अपने पेशेंट काल के पास जाती है जिसे वो बार बार स्टेप करके मारने की कोशिश करती है, जहाँ पर काल नहीं मरता और डरावनी हंसी हंसने लगता है। जहाँ पर रोज का बॉस उसके पास आ जाता है। अब रोज अपनी कार में ही बैठी थी, मतलब कि वो ये सब इमेजिन कर रही थी और खुद ही रो रही थी। यहाँ पर रोज के पास उसका बॉस आता है जो कि उसे चाकू पकड़ा हुआ देख उसे भर्ती करने की बात करता है, लेकिन यहाँ पर रोज जाने लगती है तभी उसे उस बॉस के अंदर भी स्माइलिंग एंटिटी दिखाई देने लगती है। अब रोज डर कर वहाँ से निकलती है। अब रोज को कार में ज्वेल का फोन आता है जिस पर ज्वेल उसे बताता है कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस अलर्ट जारी कर दी गई है। जिस पर रोज उसे कहती है कि वो जानती है कि ये एंटिटी क्या चाहती है। वो ज्वेल से कहती है कि ट्रॉमा को आगे बढ़ाने के लिए ये स्पिरिट चाहती है कि उसकी मौत होते हुए कोई देख ले, लेकिन वो ऐसा होनी नहीं थी और खुद को अकेला कर। उसके बाद वो अपने बचपन वाले घर में जाती है जहाँ वो जाके सब खिड़की दरवाजे बंद कर लेती। यहाँ ये फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब रोज की मॉम ने खुद को ड्रग से मारने की कोशिश की थी तब रोज के वहाँ आने पर वो जिंदा थी। वो रोज से मदद मांगती है, लेकिन 10 साल की रोज ने वही अपनी माँ को मारने के लिए छोड़ दिया और वहाँ से भाग गई। अब इस कमरे में रोज एक लालटेन जला एंटिटी के आने का इंतजार करती है कि उसे अपने मॉम वाले कमरे में किसी के रोने की आवाज आती है। रोज यहाँ आती है और बिस्तर में अपनी मॉम को देखती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि उनके अंदर एक बुरी शक्ति है जो उसे अच्छी मॉम बनने नहीं देती, लेकिन वो रोज से बहुत प्यार करती है। उसकी मॉम उसे पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं बचाया, जिस पर रोज रोने लगती है और कहती है कि उसकी मॉम एक मॉन्स्टर है जिसने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उसे बहुत मारा। वो जिंदगी भर उसे नहीं बचाने का गिल्ट उठाती आई है, लेकिन वो खुद को अब माफ कर देगी। ये सुनकर रोज की मॉम एंटिटी का रूप लेकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हें माफ कर देगा। यहाँ रोज एंटिटी से पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। यहाँ एंटिटी उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ने मुझे इनवाइट किया है। उसके बाद रोज वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ये एंटिटी लंबे चौड़े जीव बनकर उसके पीछे करने लगती है। रोज बाहर आती है और स्माइलिंग एंटिटी उसे मारने की कोशिश करती है कि तुम्हारा दिमाग मुझे तुम पर जीत दिलाएगा, तुम मुझसे नहीं बच सकती। लेकिन रोज कहती है ये दिमाग मेरा है और मैं तुम्हें इस पर नहीं जीतने दूंगी। ये बोलकर रोज पास में पड़े लालटेन को उसके ऊपर जला देती है और घर से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर हम उन एंटिटी को जलते हुए देखते हैं और रोज ज्वेल के घर चली जाती है। वो ज्वेल से अब तक के हुए इंसिडेंट्स के लिए माफी मांगती है और उसे बताती है कि उसे जिंदगी भर अपने चारों तरफ एक दीवार बना रखी थी जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन ज्वेल ने उस दीवार के पार से देख लिया और उससे करीब आ गया, जिससे वो बहुत डर गई और ब्रेकअप कर लिया। जिस पर वो उसे कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, जिस पर ज्वेल भी कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। जिस पर ज्वेल भी उस एंटिटी का रूप ले लेता है और स्माइल करने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोज तो अभी भी उस घर पर उस एंटिटी के साथ कैद है। ये एंटिटी रोज को ओवर पावर करने की कोशिश करती है।
और इधर ज्वेल भी इस लोकेशन पर आ चुका था ताकि वो रोज को प्रोटेक्ट कर सके। रोज ज्वेल को देखकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और ये एंटिटी एक भयानक मॉन्स्टर के रूप ले लेती है, जो कि एक काफी बड़ी स्माइल के रूप में दिख रहा था। उसके बाद ये एंटिटी रोज के अंदर दाखिल हो जाती है। उसके बाद हम ज्वेल को घर के अंदर आते देखते हैं, जहाँ रोज उसके सामने भी क्रीपी स्माइल करती है और उसी के सामने खुद को जलाकर मार डालती है। ज्वेल उसे मरते हुए देख लेता है और ये समझ जाता है कि अब ये श्राप वही आगे बढ़ाएगा और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। देखा दोस्तों, ऐसी स्माइल से तो मैं रोना जाना पसंद करूँगा। खैर इस मूवी का सीक्वल भी आ चुका है, उसे मैं बहुत एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें यार। देखो मुझे भी सपोर्ट करो, कहाँ वीडियो बना रहा हूँ यार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।